इस वीडियो में हम सर्वाइव करेंगे 150 डेज माइनक्राफ्ट में। पहले हमने 100 डेज सर्वाइव कर रखे हैं माइनक्राफ्ट में, जिसमें हमने एंडर ड्रैगन को मारा था, वेदर को भी मारा था और उसके साथ ही साथ अपने घर में कुछ चेंजेस लाए थे और बहुत सारे फार्म भी बनाए थे। तो इसी तरह इस वीडियो में भी हमको 3 चैलेंजेस लेने हैं। पहला चैलेंज ये है कि हमको एंड सिटी से एलाइट्रा लाना है। जो अब हमने एंडर ड्रैगन को मारा तो एक पोर्टल खुला था, उस पोर्टल से हम एंड सिटी आना और एलाइट्रा आना है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमको एक रेड फेस करनी है जो कि एक पिलेजर बॉस को मारने से होगी, तो वो भी हमें पूरा करना है। और जो तीसरा चैलेंज है वो ये है कि हमको पूरा अपना आर्मर को, डायमंड आर्मर को पूरी तरह नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखते हैं हम ये कि 3 चैलेंजेस ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्या मैं इनको पूरा कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो लेट्स बिगिन। डे 101 को मैं सबसे पहले अपने एन्चेंटमेंट रूम में जाके अपने कुछ टूल्स को कुछ बेसिक एन्चेंटमेंट दी। अब उसके बाद मैं अपने शुगर केन फार्म को 2 लेयर ऊपर तक और बढ़ाना चाहता था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स उठाए शुगर केन फार्म से और फिर जाके जो कुछ बेसिक चीज़ उसको बनाने के लिए चाहिए वो लेने गए, जैसे कि सैंड और वुड, जिससे कि मैंने कुछ पिस्टन्स बना लिए और थोड़े से ऑब्जर्वर भी बना लिए। अब डे 101 को ही मैंने पहली लेयर तो कंप्लीट कर दी थी शुगर केन फार्म की, और जो दूसरी लेयर थी वो 102 को कंप्लीट कर दी। और उसके बाद ही क्रीपर फार्म के लिए मैं अपने कुछ सामान कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही पूरा मैंने सामान कलेक्ट किया वैसे ही मैं क्रीपर फार्म बनाना शुरू कर दिया और लगभग आधे से आधा बना लिया था और कुछ सामान भी कलेक्ट करके मैं सो गया। अब सुबह उठते ही अपनी कैट्स को ले गया मैं और क्रीपर फार्म में उनको बैठा दिया मैंने, दोनों कैट्स को। और उसके बाद मैंने पूरा क्रीपर फार्म भी कंप्लीट कर दिया। अब मैं अपने गोल्ड फार्म में जाके थोड़ा सा रोटन फ्लैश और थोड़ा सा गोल्ड मैंने कलेक्ट किया, जिससे मैंने ट्रेडिंग करी अपने विलेज में जाके। अब डे 104 को मैं वापस क्रीपर फार्म में गया और मैंने चेस्ट चेक करी तो मुझे मतलब बिल्कुल भी गन पाउडर नहीं दिखा, मतलब ये फार्म काम नहीं कर रहा था। तो मैं अपने विलेज में गया किसी विलेजर को ढूंढने जिससे गन पाउडर मिल जाए, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेडर था जिससे मुझे गन पाउडर मिल गया। तो जितना भी मैं ले सकता था उतनी मैंने उससे गन पाउडर की ट्रेडिंग कर ली, जिससे कि मैंने रॉकेट्स बना लिए एलाइट्रा के लिए, जो कि मैं अभी लेने जाऊंगा। और फाइनल जहाँ इसमें बहुत खुश हुआ कि मेरा अरे कहना क्या चाहते हो? जो क्रीपर फार्म है वो फाइनली काम करने लग गया। जाने से पहले मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली और फिर मैं डे 104 को सो गया। और डे 105 की स्टार्टिंग होती मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ निकल गया और फाइनली मैं डे 105 को स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुँच गया और एंड पोर्टल के अंदर जंप लगा दी। अब जो पोर्टल था उसमें मैंने एंडर पल फेंका तो मैं पोर्टल के दूसरी साइड पहुंच गया। अब मुझे एंड सिटी ढूंढनी थी जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रा मिलता। तो मुझे इतना पता था कि किसी भी डायरेक्शन सीधे सीधे जाओ तो एंड सिटी मिल जाएगी, तो मैं सीधे सीधे निकल गया। अब ये एंड स्टोन की भी मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने थोड़े से तोड़ लिए। अब मैं ऐसे ही आगे लगाते लगाते आ रहा, तभी पता नहीं किस एंडर मैन से मेरी दुश्मनी हो गई, वो मुझे मारने आया और खुद ही निकल गया। अब डे 107 को मैं ऐसे ही सीधे जा रहा था और मुझे फाइनली एक एंड सिटी दिख गई। इसको मैंने दूर से देखा, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसमें शिप नहीं है, यानी इस वाली एंड सिटी से मुझे इलाइट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी अंदर गया। जाते ही मैंने शल्कर से और एंडर मैन से ऐसी मेरी फाइट हो गई और इनको ख़त्म कर कर दिया मैंने। फिर मैं अंदर गया तो ऊपर जाके मुझे एक पार्कोर टाइप दिखा, तो इस पार्कोर को मैं करने लगा। फिर बीच में मुझे एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पे शलकर ही शलकर, तो मैं इनको मारने लगा। बहुत सारे शलकर थे तो एक एक करके मैंने सबको मार दिया और फिर मैं ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ा तो मुझे एक चेस्ट दिखी, लेकिन वहाँ एक शलकर भी था, तो शलकर को पहले मैंने मारा। फिर उस चेस्ट में देखा तो एक डायमंड शवल था और जो दूसरी वाली तो इसमें डायमंड शवल और एक चेस्ट प्लेट थी डायमंड की। तो यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब क्योंकि मेरे पास वुड थी तो मैंने वहीं क्राफ्टिंग टेबल बनाई और उससे एक शलकर बॉक्स बना लिया और उसमें जो भी मेरे काम का सामान नहीं था वो मैंने रख दिया। फिर मैं आगे गया तो मुझे थोड़ी सी शलकर और मिले और एक और चेस्ट दिखी जिसमें डायमंड की स्वॉर्ड थी, तो वो भी मैंने अपने पास ही रख ली। और एक और चेस्ट मिली जिसमें डायमंड की पिक के स्वॉर्ड, डायमंड का शवल भी था, तो वो भी रख लिया। अब इसमें इतना ही सामान मिला था तो मैं यहाँ से निकल गया दूसरी एनसीटी की तलाश में जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रा मिल जाए। और मैंने ये बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर दिए क्योंकि बीच में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये स्टोन लगाने पड़ते हैं। अब डे 108 को मैं चल ही रहा था और सामने मुझे यार फाइनली एक और एंड सिटी मिल गई और इसमें मुझे शिप भी दिख गई थी। यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यानी इस बार मुझे इलाइट्रा मिल जाएगा इस वाली शिप से। तो अंदर जाके मैंने बहुत सारे शलकर से फाइट ली और मैंने ये थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए
बिल्डिंग ब्लॉक जो आगे मेरे काम आएंगे, ऐसे जब भी मैं कोई नई बिल्डिंग या घर बनाऊंगा। फिर मुझे जो आखिरी काम था वो मेरा था शिप में जाना। तो मैं ब्लॉक्स रख रख के शिप में जा ही रहा था, आगे देख भी नहीं रहा था कोई है कि नहीं। एक एक शल्कर ने आगे से हमला कर दिया। दो दो शल्कर थे, उनने मुझे उड़ाने लग गए और मेरे पास बस वाटर बकेट थी बचने के लिए, और कुछ नहीं था। मैं स्लो फॉलिंग पोर्शन में लाया था। इनका जैसी इफेक्ट उठा, मैं इससे मर भी सकता था। तो इनका जैसी इफेक्ट उठा, मुझे वाटर बकेट ट्रिक यूज़ करनी थी और फाइनली मैंने पहली बार वाटर बकेट ट्रिक सक्सेसफुल तरीके से यूज़ करी। अब अंदर जाके ब्रूइंग स्टैंड से मैंने इंस्टेंट हेल्थ पोर्शन ले लिया और जो सामने वाला शल्कर था उसको भी मार दिया। अब मेरे सामने दो चेस्ट थी, एक में डायमंड की लेगिंग्स थी और ये जितना भी सामान था मैंने एक एंड चेस्ट में रख दिया। तो यार आप देख ही सकते होगे मैंने दोनों एनसीटी से कितना सामान मिला और 10 डायमंड्स अलग से जो मुझे मिले थे। और फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था वो मुझे मिल गई, लाइटर। मैंने इसको पहला, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब बाहर दो शलकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने एक स्टैक ये फायरवर्क्स ले लिए। अब जैसे ही मैं बाहर गया तो एक तो मुझे दिखा, दूसरा दिखा नहीं, तो इसको मैंने आराम से मार दिया और जो ड्रैगन का हेड होता वो भी मैंने ले लिया। ये मैं अपने घर के लुक को बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर लगाऊंगा। अब फिर मैं और बिल्डिंग्स ब्लॉक ले रहा था, जब भी मुझे दूसरा शलकर भी मिल गया, उसने मुझे पीछे से अटैक कर दिया, वो मुझे दिखा नहीं था। तो अब फिर मैं नीचे उतर गया और उसको उस पे बो से हमला किया। लेकिन मैं भूल गया था कि जब ये बंद होते हैं तो काउंटर कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको मारा, काउंटर अटैक फ्लेम मुझ पे ही हो गई। तो और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और फिर मैंने इसको दूसरा मारा, इसने दूसरा भी काउंटर कर दिया। मैं एकदम फ्लेम में था और हाफ हर्ट बचा बस मेरा। तो मैं इंस्टेंट हेल्थ पोशन पिया और जल्दी से बाल बाल बचा मैं। फिर उस जो शल्कर था उसको आराम से मार दिया और वहाँ से मैं शांति से निकल लिया अपना एलाइट्रा को पहली बार यूज़ करके। और अच्छा हुआ मैं रॉकेट भी लाया, जिससे मैं आराम से अपने पोर्टल के पास पहुँच गया। और बाद में अपने एंड वर्ल्ड में पहुँच के मैं जो एंड पोर्टल होता है उसमें जंप लगा दी फाइनली। और मैं अपने जो नॉर्मल वर्ल्ड होता है उसमें वापस पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचते ही जो मेरे वुल्फ थे मुझे देख के शायद बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी मैं शल्कर बॉक्स हो सकते हैं मैं उतने सारे शल्कर बॉक्स बना लेता हूँ। और जो मैं एंड सिटी से सामान लाया होता हूँ पूरा सामान जो है स्टोर करा देता हूँ अपनी चेस्ट में। और एक अपने आर्मर स्टैंड को फाइनली एक डायमंड का आर्मर पहना देता हूँ बूट्स को छोड़कर। फिर मैं क्या करता हूँ, 2 लेक्टन्स बनाता हूँ और मैं अपने विलेज में जाके एक विलेजर को मैं लाइब्रेरियन बना देता हूँ और उसको जब तक लेक्टन उठा के लगाता रहता हूँ जब तक कि वो मुझे मेंडिंग की बुक नहीं दे दे। और फाइनली एक बार होता है कि वो मुझे फाइनली मेंडिंग की बुक दे दे, उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अब मुझे एक ही ट्रेडर भी मिलता है जिसके पास होता है कैल्प, तो मैं एक कैल्प ले लेता हूँ और अपने फिश फार्म में जाके कैल्प पे बोन मील यूज़ करके मैं उस कैल्प को और कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं कैल्प का फार्म भी बना सकूँ। अब डे 110 को क्या होता है, मैं थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि मैं वूल फार्म बना रहा हूँ जो आगे मुझे नेदरराइट ढूंढने में काम आएगा। तो जो मेरा वूल फार्म है वो भी लगभग बन जाता है डे 110 में ही। अब इससे वूल फार्म से मैं बेड बना सकता हूँ जिससे मुझे आसानी होगी एशियन डेब्रेस ढूंढने में नेदर में। अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी आयरन फार्म से आयरन लेके अपने ये बीकन के नीचे आयरन के ब्लॉक्स लगा देता हूँ जिससे एक्टिव हो जाती हैं। और फिर मैं विलेज में जाके जो मेंडिंग वाला विलेजर होता है उससे ट्रेडिंग करके अपने लाइट्रा में मेंडिंग लगा देता हूँ। अब उसी के साथ साथ मैं कैल्प का फार्म भी बनाना शुरू कर देता हूँ और मेरा जो कैल्प का फार्म है वो भी डे 112 तक पूरा कंप्लीट होता है और कैल्प आना शुरू भी हो जाता है। अब इसके बाद मैं वुल्फ की ब्रीडिंग कराता हूँ क्योंकि अब रेड की बारी है और आयरन गोलम्स को ऊपर पहुंचा देता हूँ। अब डे 114 में थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट कर रहा होता हूँ और फिर सो जाता हूँ मैं। डे 115 को सारे वुल्फ को ऊपर पहुंचा देता हूँ और बिठा देता हूँ और डे 116 को मैं निकल जाता हूँ ये प्लेजर टावर के पास, जो मैंने फर्स्ट वाले एपिसोड में मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स याद हैं। तो फर्स्ट वाले एपिसोड में भी वो प्लेजर टावर मुझे दिखा था, तो उसी सेम लोकेशन पर मैं जाऊँगा। अब मैं वहाँ आसानी से पहुँच जाता हूँ, मुझे मिल जाता है। लेकिन जो प्लेजर का हेड होता है वो मुझे दिखता नहीं है। बहुत टाइम तक डे 116 भी हो जाता है, डे 117 भी हो जाता है। लेकिन वो मुझे फाइनली एक जगह दिख जाता है, तो मैं उसको जैसे ही मारता हूँ उसका इफेक्ट मेरे पास आ जाता है। अब मैं सिंपली अपने जो विलेज होता है, अपना जो घर होता है वहाँ पे निकल लेता हूँ। अब उस जगह में जैसे ही मैं पहुँचता हूँ वैसे ही रेड चालू हो जाती है। अब रेड तो चालू हो जाती है जैसे ही मैं अपने आयरन गोलम और वुल्फ को खड़ा कर देता हूँ, लेकिन गलती से मैं एक आयरन गोलम को टच कर देता हूँ तो सारे वुल्फ
उस आयरन गोलम को मारने लगते हैं, तो मुझे मारना पड़ता है आयरन गोलम को। अब ये रेड तो चालू हो गई, लेकिन मुझे बहुत देर तक कोई भी बंदा नहीं दिखा रेड का, और मैंने हर जगह देख लिया, हर जगह चेक कर ली, लेकिन एक बंदा तक नहीं दिखा। फिर अचानक से 2 मॉब कम हो जाते हैं रेड के, और ऐसे ही फिर पहली जो वेव होती है रेड की वो ख़त्म हो जाती है, और अगली रेड वेव भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कैसे हो रहा है, ये बार-बार ख़त्म होती आती है, रेड चालू होती है और ख़त्म हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे, लेकिन फिर फाइनली मुझे थोड़े से मॉब्स दिखते हैं पीछे वाले विलेज में जाते हुए, तो मैं पीछे ही ले जाता हूँ अपने सारे गोलेम्स को। फिर रात हो रही होती है, तो मैं सोचता हूँ कि अब सो लेते हैं, तो मैं घर में आके फिर सो जाता हूँ। अब डे 118 को मैं एक मॉब दिख रहा होता है रेड का पीछे, तो उसको मैं मार देता हूँ। अब मैं ऐसे ही गोल्ड फार्म के पास जा रहा होता हूँ, तो सर्च कर लेता हूँ, फिर मुझे कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर मैं वापस जा रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ बंदे दिख जाते हैं रेड के। तो मैं समझ जाता हूँ मेरा आयरन फार्मी विलेज बन गया और यहीं पे रेड हो रही है, और गोलम भाई इस रिवेंजर को क्या उछालता है। ये रेड भी खत्म हो गई, अब अगली रेड शुरू होती है, तो ये फिर से आ जाते हैं पिलेजर वगैरह, और ऐसी रेड खत्म हो जाती है जल्दी जल्दी। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, क्योंकि आयरन फार्म के जो आयरन गोलम है वो मेरी हेल्प कर देते हैं बहुत ज़्यादा। ये फिर से रेड चालू हो जाती है, और फिर से वही सेम आयरन गोलम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं इस रेड को ख़त्म करने में, और फाइनल रेड चालू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी लेके आए होते हैं, लेकिन भाई आयरन गोलम मेरे सच में, अगर आयरन फार्म नहीं होता शायद ही मैं जीत नहीं पाता इसको, और मैं फाइनली आखिरी बंदे को मारता हूँ, जैसी विक्ट्री हो जाती है मेरी। लेकिन एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये जो विक्ट्री है, मतलब अपने रेड्स विलेजर कम कर देते हैं, और हीरो ऑफ द विलेजर का जो इफेक्ट है वो इसी आयरन फार्म के विलेजर्स के लिए है, जो मेरे सिंपल विलेज है उसके लिए नहीं है। तो इसके लिए मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। अब उसके लिए क्या करता हूँ, मैं अपने विलेजर्स जो होते हैं उन पर ये इफेक्ट नहीं हो रहा होता, इसलिए मैं रेल ट्रैक ऊपर तक लेके जाता हूँ इनको वहां तक, ताकि ये वाला जो इफेक्ट है हीरो ऑफ द विलेज ऊपर तक आए। तो मैं इन सारे जो जो विलेजर्स का यूज़ है उनको ऊपर भेज देता हूँ, और उनसे ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और उनको वापस भेज देता हूँ, और ये जितने भी रेल ट्रैक्स होते हैं इनको उठा देता हूँ। अब डे 122 को मैं अपने फाइनल टास्क के लिए निकल जाता हूँ, जो कि होता है नेदरराइट को लाना। तो यही फाइनल काम होता है जो हमको करना होता है। तो नेदर में जाने के बाद मैं सबसे पहले अपने पोर्टल के पास ही नीचे खुदाई करने लगता हूँ। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूँ, ये जो भी आप लाल कलर की ये लाइन देख रहे हो, ये एक रिसोर्स पैक मैंने यूज़ किया है, जिससे मुझे पता चलेगा कि चंक कहाँ से लेके कहाँ तक है, जिससे मुझे नेदरराइट ढूंढने के लिए आसानी होगी। और मैं ये कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ कि इससे मुझे आसानी से पता चल जाए नेदरराइट कहाँ है। ये बस ये बताने के लिए है कि चंक कहाँ से लेके कहाँ तक है, क्योंकि जावा एडिशन में तो आसानी से पता लग जाता है, लेकिन पॉकेट एडिशन में कोई चंक बॉर्डर इनेबल करने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने ये रिसोर्स पैक इनेबल किया है। अब मैं स्टार्टिंग में आते ही क्या करता हूँ, कुछ ब्लॉक्स उठाता हूँ, जो मेरे पास बहुत सारे बेड होते हैं उनमें से कुछ बेड रखता हूँ और ऐसे एक्सप्लोर करा देता हूँ। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे बेड एक्सप्लोर कराता हूँ, और ऐसे ही ब्लॉक्स उठा रहा था तो मुझे एक जगह एक एशियन डेब्रिस दिखा, और एशियन डेब्रिस के लिए जगह साफ कर रहा था, ऐसे ही मुझे एक और देखा, और बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से 3 दिख गए, तो 3 एशियन डेब्रिस मिल गए। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते मुझे एशियन डेब्रिस और मिल गए, और मैं बेड को बस एक्सप्लोर करा देता और मुझे एशियन डेब्रिस दिख जाता है आसानी से। जैसे ये मैंने बेड एक्सप्लोर किया तो यहाँ भी एक एशियन डेब्रिस मिल गया, तो ऐसी आसानी हुई, मुझे आसानी से एशियन डेब्रिस बहुत सारे मिल गए, 21। फिर मैं डे 126 को वापस अपने घर पर लौट जाता हूँ, और जो एशियन डेब्रिस होते हैं उनको फर्नेस में रख देता हूँ। अब वो होने के बाद डे 127 को मैं इनके इंगोट बना लेता हूँ, तो 5 इंगोट बन जाते हैं। फिर नीचे जाके मैं अपनी चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, हेलमेट, स्वॉर्ड और बूट्स पे लगा लेता हूँ, तो भाई मैं पहली बार कवर हो जाता हूँ पूरे नेदरराइट आर्मर में विद नेदरराइट स्वॉर्ड। अब देख सकते हो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की कि मैं पूरे नेदरराइट में कवर हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने लिए एक लेदर फार्म बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लेदर से बुक बनती है और लेदर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लेदर का फार्म बना लेता हूँ पेट के एंड तक, और एक सिंपल फार्म भी बना लेता हूँ क्रॉप्स फार्म, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं फिनिश कर देता हूँ, और पूरा जो क्रॉप का फार्म होता है उसमें वीट भी लगा देता हूँ। अब डे 130 देखो ये मैंने फार्म बना लिया। अब ये काम कैसे करता है, इस लीवर को जैसे ही दबाऊंगा तो वहाँ से पानी आएगा, और जितनी भी क्रॉप्स हैं, वीट है, कैरेट, पोटैटो, जितनी भी है हॉपर में गिरा देगा, हॉपर से चेस्ट में आ जाएगी। तो बहुत सिंपल हो जाता है मेरा। अब डे 132 को मैं क्या सोचता हूँ कि चलो मुझ पर डायमंड थोड़े से कम है, बस 10 डायमंड ही हैं, तो डायमंड की माइनिंग करने के लिए चलता हूँ मैं।
तो जो मेरे घर के जो सबसे पास वाला ट्रेंच है जिससे मुझे सबसे पहली बार डायमंड्स मिले थे, मैं वहीं चला जाता हूँ नीचे पहुँच के। तो इस वाली जगह से मुझे सबसे पहले डायमंड मिले थे, यहाँ मेरा सामान भी रखा हुआ है, तो यहीं मैं माइनिंग शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे ब्लॉक उठाता रहता हूँ और एक जगह एक बार भाई एक डायमंड दिख जाता है मुझे, और फिर दो, और ऐसे ही कर करके दो के तीन, तीन के चार, और फिर 5 डायमंड्स दिख जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अब फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से इनको तोड़ता हूँ तो मैं 12 डायमंड्स हो जाते हैं मेरे पास, और मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता हूँ। लेकिन उसके बाद डे 133, 34, 35 ये निकल जाता है, मुझे कोई डायमंड नहीं मिलता। फिर मैं घर पे आके एक डायमंड की पिकैक्स लगाता हूँ और उसे एन्चेंट कर लेता हूँ, और मैं फिर अपने गन पाउडर फार्म में जाके गन पाउडर लेता हूँ और थोड़ा सैंड कलेक्ट करने जाता हूँ, और उससे टीएनटी बना लेता हूँ, और मैं फिर दूसरी माइन में चले जाता हूँ, थोड़ा घर से दूर माइनिंग के लिए। तो मैं नीचे जाता हूँ और हर तरीका अपना लेता हूँ, सिंपल माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, टीएनटी एक्सप्लोर करना, सब कुछ एक बना लेता हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं लेकिन मुझे एक सिंगल डायमंड नहीं मिलता। फिर मैं डे 142 भी हो जाता है, मैं सोचता हूँ एंड के बहुत ज़्यादा पास है, तो ऐसा करते हैं एंडर ड्रैगन को एक बार और मार लेते हैं, एक्सपी फ्री का मिल जाएगा। तो मैं नेदर में जाता हूँ और घास टीयर्स कलेक्ट करके लाता हूँ। तो डे 142 को घास टीयर कलेक्ट कर लेता हूँ और डे 143 भी लग जाता है उसमें। तो मैं 5 घास टीयर्स हो जाते हैं मुझ पर टोटल, तो उससे मैं एंड क्रिस्टल बना लेता हूँ। अब फिर मैं डे 146 को पूरी प्रिपरेशन के साथ निकल लेता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और उसी सेम दिन मैं पहुँच भी जाता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं सोचता हूँ डायरेक्ट मैं एंड पोर्टल में नहीं कूदूँगा। पहले मैं जो लाइब्रेरी होती है स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उसमें से बहुत सारी बुक्स जो होती हैं, ये वाली लाइब्रेरी, इसमें से मैं सारी जितनी भी बुक शेल्फ होते हैं वो सारे निकाल दूँगा। तो मैं भाई डे 146 को ये पूरा लाइब्रेरी जितनी भी बड़ी होती है सारी ऐसे ही निकाल देता हूँ, और बस मैं थोड़ी सी बुक्स छोड़ देता हूँ कि बाद में आके जब भी ज़रूरत पड़े ज़्यादा तो यहाँ पे आके बाकी बुक्स ले लूँ। डे 147 को मैं कूद जाता हूँ अपने एंड पोर्टल में। अब अपने एंड वर्ल्ड में आने के बाद सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि ये जो एंड क्रिस्टल है वो रख देता हूँ, और फिर हमारा एंड ड्रैगन वापस बॉर्न होने लगता है। अब उसके होने पैदा होते ही मैं सबसे पहले ये जो भी एंड क्रिस्टल होते हैं टावर पर, उनको तोड़ना लग जाता हूँ जिससे वो हेल्थ गेन नहीं कर पाए वापस एंड ड्रैगन। तो मैं सारे ऐसे उड़ते उड़ते सारे तोड़ देता हूँ एंड क्रिस्टल, और ये केज वाले इनके पास पहुँच के ऐसे तोड़ देता हूँ। अब सारे जो एंड क्रिस्टल होते हैं वो मैं तोड़ देता हूँ, लेकिन एक टाइम पे मेरी हेल्थ बहुत कम हो जाती है, इसलिए मैं नीचे चला आता हूँ। अब जैसे ही मैं बो के कुछ शॉट लगाता हूँ उसकी एंड ड्रैगन की हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। मतलब एक एक शॉट से ये बहुत ज़्यादा हेल्थ लूज़ करने लगता है, और मैं एक ही जगह खड़े खड़े पिछली बार की तरह इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही एरो में देखो इसकी कितनी ज़्यादा एचपी निकल जाती है, और फाइनली मैं दूसरी बार इसको मार चुका हूँ। एंडर ड्रैगन फाइनली फिर से हार गया। मैं बहुत ज़्यादा मनी मन खुश हो रहा हूँ, और जो इससे एक्सपी मिलता है उससे मैं अपने सारे रिपेयर कर लेता हूँ, और एक और पोर्टल खुल जाता है जिससे हम एंड सिटी में जाके वापस लूट कर सकते हैं बहुत सारी। तो मैं पक्का वहाँ पे जाऊँगा, और फिर मैं कूद जाता हूँ अपने एंड पोर्टल में, और हम आ जाते हैं वापस अपने वर्ल्ड में, और ये हो जाता है डे 150, और फाइनली जितनी हमारी 50 दिन की जर्नी थी वो हो जाती पूरी ख़त्म। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये तीनों चैलेंजेस पूरे किए। इलाइट्रा में लाया, रेड मैंने फेस करी, और मैंने नेदरराइट का आर्मर बनाया, और साथ ही साथ उसके साथ बोनस भी हुआ कि हमने स्वॉर्ड भी बनाई, और साथ ही साथ एंडर ड्रैगन को भी मारा। तो इस वीडियो में जो जो हमने किया मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना एक 50 दिन में इतना सब कुछ कर लूँगा। और मैंने बहुत सारे फार्म भी बनाए हैं वैसे काम के, इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यार गाइस, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो, मैंने यार इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 16+ आवर की रिकॉर्डिंग है ये। तो यार गाइस, अगर आपको ये सच्ची में वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, और बेल वाला जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, इतना ही मस्त कंटेंट लाता रहता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना है तो पक्का है, तो जल्दी से जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।